हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जिस काम को करने का मन ना करे वह काम पहले ही करे, लेकिन एक बार जरूर देखें। जैसे मान लीजिए आपका बुक पढ़ने का मन कर रहा है, तो एक बार जरूर देखें कि कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। कहीं गलत बुक तो नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे कि पुरानी हवेली या खून भरी मांग, मारपीट, कहीं ऐसा बुक तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो एक बार देख ले कि सही बुक पढ़ रहे हैं ना, तो वह काम तुरंत करें, वह बुक तुरंत ही पढ़ें। देख ले, ऐसा नहीं कि जिस काम को करने का मन ना करे वह तुरंत ही करने से लग जाऊं। तो एक बार देख ले, सही चीज़ है ना, तो उस काम को तुरंत करें। जैसे ही मन करे कि अब नहीं मन कर रहा है, सोने का मन कर रहा है, नहीं मन कर रहा है अब काम करने का, तो वह काम तुरंत करें। तो आज हम समझेंगे, क्या समझेंगे, वही समझेंगे कि सफलता की पहली सीढ़ी कौन, यानी कि सफलता की पहली सीढ़ी आत्मविश्वास। इसको थोड़ा हम बारीकी से समझेंगे। एक बार क्या हुआ कि कक्षा में टीचर जो थे सभी बच्चों से पूछें कि बताओ शिवाजी की माता का क्या नाम था। तो बहुत सारे बच्चे जो थे वहाँ पे हाथ ऊपर कर दिए, लेकिन वहीं पर सरिता नाम की एक लड़की थी, उसने वो हाथ ऊपर नहीं किया। उसने सोचा कि कहीं हाथ मैं ऊपर कर दूंगा, कहीं मेरे सवाल गलत हो गए तो सब बच्चे मुझ पर हंसेंगे। और वहीं सरिता के बगल में मनीषा बैठी थी, और टीचर जी जो थे मनीषा से सवाल पूछे भी कि बताओ मनीषा कि शिवाजी की माता का क्या नाम है। मनीषा तुरंत बता दिया। क्या बताया? वही बताया कि शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। उसके बाद टीचर जो थे बोले शाबाश शाबाश मनीषा शाबाश। लेकिन दोस्तों, यह जो बात, यानी यह जो प्रश्न था, इस प्रश्न का क्वेश्चन यानी सरिता को भी पता था, सरिता को भी पता था, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण उसने जो है अपना हाथ ऊपर नहीं उठाया। कि सोचा कि अगर कहीं गलत हो गए तो सब बच्चे हम पे हंसेंगे और टीचर मुझे कुछ कहीं कह देंगे गलत शब्द और मेरा मजाक बन जाएगा। लेकिन आत्मविश्वास के कारण सरिता ने हाथ ऊपर नहीं उठाया। तो दोस्तों, आत्मविश्वास यानी क्या? तो दोस्तों, आत्मविश्वास यानी खुद पे विश्वास। तो सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मविश्वास जो होता है उस पारस पत्थर की तरह होता है, समझिए दोस्तों, जो लोहे को छू कर के सोना बना देता है। तो जिस इंसान में आत्मविश्वास होता है वह इंसान कठिन से कठिन परिस्थितियों, विपत्तियों के बावजूद भी वह डरता नहीं है, और वह इंसान सीना ताने, आंखों में चमक और मन में उत्साह लिए अपने काम को मतलब पाकर ही दम लेता है। और वह इंसान दूसरों के ऊपर निर्भर होने की बजाय अपनी कठिनाइयों का हल खुद निकालता है और मंजिल को पाकर ही दम लेता है। तो दोस्तों, विजयी उसी की होती है जिसे यह विश्वास होता है कि मैं विजयी होऊंगा। समझिए दोस्तों, सेठ मॉडर्न के अनुसार क्या कि जिस इंसान में आत्मविश्वास होता है वह इंसान कठिन से कठिन विपत्तियों, परेशानियों के बावजूद भी यानी हंसते हंसते उस काम को करते करते उच्च शिखर पर पहुंच ही जाता है। वह इंसान, जिस इंसान में आत्मविश्वास होता है। समझिए दोस्तों, और तो और जिस इंसान में आत्मविश्वास नहीं होता है वह इंसान कैसे होते हैं? तो जिस इंसान में आत्मविश्वास नहीं होता है उन्हें जो है छोटे से छोटे काम भी जैसे पहाड़ लगता है, पहाड़ जैसे दिखता है, और वह छोटे मोटे निर्णय लेने से भी घबराते हैं और घबरा करके हार मान लेते हैं। और फिर क्या होता है, उनके मन में निराशा और मायूसी के जो है घर बना लेती है। फिर वह छोटे मोटे निर्णय लेने से भी डरते हैं कि क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे ना करूं, और सोचते ही रहते हैं। फिर वहीं के वहीं बैठे रहते हैं और प्रगति के रास्ते पर कदम रखने से ही डरते हैं, और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि कैसे किया जाए। बस ऐसे ही सोचते रहते हैं, क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे होगा, और वैसे वहीं पे खड़े रहते हैं। तो इसीलिए कहावत है, क्या कहावत है, जो कूदे तैरे पार गए, जो झिझके बाजी हार गए। समझिए दोस्तों, वही होता है, जो कूदते हैं वो पार हो जाते हैं, और जो झिझकते हैं अभी कूदता हूँ,
ऐसे 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 कर करके वो कूदते ही नहीं, वैसे वैसे रह जाते हैं, और कूदने वाले पार होकर फिर दोबारा आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं सोचने वाले सोचते ही रहते हैं और करने वाले कर ही देते हैं। तो दोस्तों, आत्मविश्वास यानी क्या? आत्मविश्वास वह जादू की छड़ी है जो असंभव काम को भी संभव कर देती है। जिस इंसान के पास आत्मविश्वास होता है वो संघर्षों से जूझते हुए वही इंसान आगे उभरता है। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आत्मविश्वास ही था जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के लिए मतलब हजारों भारतीयों को तैयार किए लड़ाई के लिए। तो क्या था? ये आत्मविश्वास ही था सुभाष चंद्र बोस जी का। समझिए दोस्तों, तो आत्मविश्वास जो होता है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होता है। समझिए दोस्तों, बहुत बड़ी। तो आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। आप कहीं भी देखिए, कहीं भी सुनिए, कहीं भी देखे होंगे, आपसे भी कमजोर लोग आपसे सफल हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आत्मविश्वास है। आप भी कर सकते हैं, आप में सब कुछ है, काबिलियत है, सब कुछ है, सब कर सकते हैं। आप ही तो हो ऐसे, इसीलिए तो भगवान ऐसा बनाए आपको कि आप सब कर सकते हैं। समझिए दोस्तों, और तो और आत्मविश्वास उस ताले के जैसा है, यानी ताले में बंद अपार ऊर्जा को बाहर लेके आती है। यानी जिस इंसान में आत्मविश्वास होता है उस इंसान की शारीरिक और मानसिक यानी कि दोनों चीजें एक दिशा में लग जाती है, जिससे इंसान के मन में साहस और बल का संचार होता है। जिससे क्या होता है? वही होता है जो करना चाहते हैं वह कर लेते हैं। एक बार हमारे बाबा जी जो थे समाज में बहुत पहले बता गए थे, बहुत पहले बताए थे। मतलब क्या है, अदृश्य में सब कुछ बताते थे, लेकिन क्या है थोड़ा सा हकीकत में बताए थे। तो सुना था उनकी वाणी से, कहते थे कि अगर इंसान को एक सरसों के, समझिए दोस्तों, एक छोटे से सरसों के बीज के जितना अगर विश्वास हो जाए ना तो वह इंसान हाथों से पर्वत भी हिला सकता है। समझिए दोस्तों, यानी भगवान कह गए, भगवान खुद बताते हैं विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि विश्वास से ही सब कुछ होता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो विश्वास के बारे में मैं आपको एक दूसरे वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो पहले हम आत्मविश्वास को समझते हैं। तो ये आत्मविश्वास यानी क्या? तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किया जाए, यानी कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ना दोस्तों, अपने आप को सम्मान दें और प्यार भरी नज़रों से देखें और अपने गुणों को एक कागज पर लिखें। समझिए दोस्तों, अभी तक अपनी उपलब्धियों को वो भी कागज पे लिखें और अपना जो काबिलियत है उसको भी लिखें और बार बार पढ़ें, ताकि आपके मन में मतलब आत्मविश्वास बढ़े और तो और आपकी अच्छी राय भी बने और खुद से कहें मैं समर्थ हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ही तो हूँ, वो सब कर सकता हूँ। खुद से कहें और बार बार कहें। समझिए दोस्तों, और तो और जिस काम से आपको डर लगता है ना उस काम को पहले करें। और दो बात क्या? यानी आत्मविश्वास के दो दुश्मन हैं, ध्यान में रखें। कौन से दुश्मन? यही संदेह और शंका, ये बहुत बड़े दुश्मन हैं आत्मविश्वास के। समझिए दोस्तों, इन्हें जो है अपने मन से बाहर निकाल दें और निराशाजनक विचार पैदा करने वालों से बचें। समझिए दोस्तों, प्रेरणा और उत्साह देने वाले साथियों का मतलब तलाश करें और प्रेरणादायक बुक पढ़ें। समझिए दोस्तों, ध्यान से समझिए, बहुत ज़रूरी है जीवन में ये सब चीज़ें। फिर आप देखेंगे कि आपके मन का प्याला लबालब भर गया। तो इसीलिए कहते हैं आत्मविश्वास का कोई सानी नहीं है, यानी जिसके पास आत्मविश्वास है उसके पास सब कुछ है। तो दोस्तों, बहुत कुछ है, बस इतना ही समझ लें और इतना ही हो जाए तो बाकी सब काम अपने आप बन जाएगा। प्यार से एकदम प्यार से। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो अगर समझ गए होंगे, यानी आप समझ गए, मुझे पूरा भरोसा है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो भी आपको समझ में आए करिए और आगे बढ़िए। और आप हमेशा सोचिए मैं ही तो हूँ, मैं कर सकता हूँ। इसीलिए आप ऐसे हैं क्योंकि भगवान खुद इसीलिए बनाए कि आप ऐसा कर सकते हैं, चुन के बनाए हैं आपको। तो हम लोगों को भगवान ऐसे नहीं बनाए, चुन के बनाए। इसीलिए सबका शक्ल मैच नहीं करता, क्योंकि हम लोग
अलग तरह से अलग अंदाज में कर सकते हैं। तो अपने आप को मतलब प्यार करें। तो मुझे उम्मीद है और आप प्यार ही प्यार करें बस। थैंक यू सो मच।